जी हाँ, जब भी हम किसी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और साफ तौर से अस्पतालों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके प्रति भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, संदेश दूर तक पहुँचना चाहिए। तो जगत बहादुर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारियाँ नई मिली हैं, यूथ को अब कांग्रेस तवज्जो भी दे रही है और इसी के तहत आपके कंधों पर जो नई जिम्मेदारी आई है, जिस तरह बाद 12 साल के बाद नगर अध्यक्ष बदला गया है, अब आगे क्या कार्य योजना है? सिर्फ दो महत्वपूर्ण बातें। एक, जो जिम्मेदारी मिली है जबलपुर शहर की, कांग्रेस का संगठन मजबूत हो, मजबूती से हम लोग काम करें। और दूसरा ये कि जो सेवा भाव हम कांग्रेस जन में होता है, हम लोग मिलकर एक नया जबलपुर बनाएं। हमारा सिर्फ सपना ये है, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जबलपुर शहर में जो उपेक्षा का दंश है जो झेल रहा है, हमारा जबलपुर शहर आगे बढ़े। आने वाले समय में इंदौर, भोपाल और बाकी बड़े शहरों को जिस नज़रिए से देखा जाता है, उससे बेहतर नज़रिए से हमारे जबलपुर शहर को देखा जाए। कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस के लोग मिलकर शहर को मजबूत करेंगे। लेकिन जगत बहादुर जी, एक चीज़ और, जैसा कि दिव्यांश ने जिक्र किया कि 12 साल के बाद ये फेरबदल हुआ है। अगर पहले हो जाता तो शायद उसके बाद जो चुनाव हुए तो नतीजे आपके फेवर में आते। ऐसा नहीं कह सकते। आप अगर रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं, तो जब इसके पहले हमारे अध्यक्ष बने थे और इन 12 वर्षों में, उसके पहले हमारे पास 4 में से 1 सीट हुआ करती थी विधानसभा में। आज हमारे पास 3 सीटें हैं। चैलेंज 12 साल के बाद मेरे लिए और ज़्यादा है, हमारी पार्टी के लिए और ज़्यादा है कि हमको 3 से अब इसको 4 करना है, 4 आउट ऑफ 4 करना है। 12 साल में 0 से 3 हुई, अब 3 से 4 करना है। ये बड़ा चैलेंज है, इसलिए हम लोगों को मेहनत भी बहुत करना है और हम लोग कर भी रहे हैं और करेंगे, और ये लक्ष्य जो हमारा है इसको हासिल भी करेंगे। डॉक्टर सोनल, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे, शेल्बी हॉस्पिटल कैसे शुरुआत हुई और आज मौजूदा स्थिति कैसी? शेल्बी हॉस्पिटल की शुरुआत का विजन का पूरा श्रेय डॉक्टर विक्रम शाह जी को जाता है और उनकी पूरी एक सोच, उनका टीम नेतृत्व की क्षमता और उनको सबको साथ लेने की क्षमता के कारण शेल्बी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। और आज शेल्बी कई महानगरों में है, जबलपुर, इंदौर और अहमदाबाद। बेसिकली ये ऑर्थो बेस्ड हॉस्पिटल था पहले। ये जाना जाता है अपने नी रिप्लेसमेंट से, पर आज ये हर जगह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह कार्यरत है और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और हर शहर में अपनी सेवाओं के लिए उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है जगत बहादुर जी, अब बात कर लेते हैं जबलपुर के मुद्दों की। कई मुद्दों को लेकर आप मुखर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और सिर्फ शोर सियासी नहीं रहा, जब तक असर नहीं हुआ हंगामा लगातार जारी रहा। मैं बात कर रहा हूं बिजली के मुद्दे की, मैं बात कर रहा हूं वाटर सप्लाई के मुद्दे की। देखिए, हम विपक्ष में हैं तो ये जनता ने हमको जवाबदारी दी है कि उनके ज़रूरत के मुद्दों को हम लोग बड़ी ताकत से उठाएं और निष्कर्ष तक पहुँचें। और पार्टी ने ये जवाबदारी मुझको दी है जबलपुर शहर में, पार्टी का सबसे बड़ा सेवक बनाकर, कि सारे ऐसे मुद्दों को उठाकर वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ वो जनता के लिए लाभदायक हो जाए। बिजली, शिवराज जी ने कोविड के दौर में जो बिजली का बिल था उसको माफ़ करने की घोषणा की। बिजली का बिल लोगों के यहाँ नहीं आए। अभी पुनः वो जून 2020 से 2021 के जो बिल थे वो जुड़कर लोगों के यहाँ आए, जिनके 300-400 रुपये महीने के बिल हुआ करते थे, उनके 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 के बिल आए। लोग बहुत परेशान हैं। उस परेशानी को लेते हुए हम लोगों ने बिजली का मुद्दा उठाया। हमारे युवक कांग्रेस ने उसका नेतृत्व किया और हमने एमपीवी का, जो हमारे विद्युत मंडल का मुख्यालय है, उसका घेराव किया। हज़ारों की संख्या में लोग थे, उसका असर दिखने लगा है। लोगों के बिलों को बुलाकर कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी जो बिलिंग की गड़बड़ियां थी उसको ठीक की जाने लगी है। हालांकि सरकार ने अभी जो बिल माफ़ी वाली बात थी उसको वापस नहीं ली है, तो इसको आंदोलन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे और मामले हैं जिनको हम लोग
अगर व्यापारियों की अनायास दुकानें टूट रही तो हम लोगों ने धरना दिया, उस पर रिजल्ट आए। पानी की बात आई, हमने मुद्दा उठाया, उसके रिजल्ट आए। काम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि यह मुद्दा है, मुद्दे के हिसाब से काम करिए और उसको आक्रामक रहिए और सिर्फ जनता को दिखाइए कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, वो समय दौर खत्म हो गया साहब। फ्लाईओवर की कहानी क्या है जी? फ्लाईओवर की कहानी क्या है? फ्लाईओवर की कहानी आप पूछ रही हैं तो पक्का आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी है। फ्लाईओवर सबसे पहले मैंने 2005 में नगर निगम में पार्षद था, मैंने उठाया था, पर तत्कालीन जो वहाँ की सदन थी उनने उसको स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद 2010 में मेरी धर्मपत्नी यामिनी अन्नू सिंह जब पार्षद बनी तो उन्होंने फ्लाईओवर का मुद्दा सदन में उठाया। तत्कालीन बीजेपी के महापौर थे, उन्होंने उसको सर्वसम्मति से पारित किया। पारित होकर जब आगे गया तो हमारे यहाँ के विधायकों ने, तरुण भनोट जी ने, लखन घनघोरिया जी ने, विनय सक्सेना जी ने, संजय यादव जी ने उसको प्रमोट किया, उसको आगे बढ़ाया, प्रदेश स्तर पर पहुंचा। फिर वहाँ पर विवेक तनखा जी ने उसको केंद्र में पहुंचाया। मैंने कमलनाथ जी से व्यक्तिगत रूप से जाकर निवेदन किया, कमलनाथ जी ने उसको स्वीकारा, हमारे सारे नेताओं ने बोला, फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ। परंतु मनमोहन सिंह जी की सरकार, मेरे पास पत्र हैं, हमारे पास मिनट्स हैं, अगर शहर में कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होना है तो आपको नगर निगम की स्वीकृति उसमें अनिवार्य है। हमारे शहर में फ्लाईओवर बन रहा है, ये 180 करोड़ का फ्लाईओवर 800 करोड़ का कर दिया गया। ये वही मदन महल फ्लाईओवर है जो मदन महल फ्लाईओवर का नाम मैंने दिया था सबसे पहले, और हम लोगों ने इसको केंद्र से स्वीकृत कराया था, हमारे पास उसके कागज हैं सारे। उसके बाद ये 800 करोड़ का हो गया। जब हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आई तो पुनः हमारे नेताओं ने प्रयास किया और इस एक फ्लाईओवर की जगह हम लोगों ने 4 फ्लाईओवर में इसको कन्वर्ट किया, जिससे कि 4 बॉटल नेक्स क्लियर होते। ये जो फ्लाईओवर बढ़ा के बनाया गया, या इसमें जो मुआवजे का बातें हैं, 162 करोड़ रुपए मुआवजा देना है, उसको हम लोगों ने बॉटल नेक क्लियर करने के लिए काम पे लगाया। परंतु दुर्भाग्य था कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, फिर से गई। इन्होंने फिर उस फ्लाईओवर को चालू किया। बाकी के 3 फ्लाईओवर्स जो कि बजट में हैं, बजट में दर्ज है, इनको आज नहीं तो कल करना होगा, परंतु आज ये फ्लाईओवर बन रहा है। खुशी की बात है, जबलपुर शहर में फ्लाईओवर बन रहा है। मैं श्रेय लेने की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये जो कागज़ है, जो कागज़ बोलते हैं, वो कागज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्लाईओवर ऐसे चालू हुआ और आज फ्लाईओवर ऐसे जाके यहाँ तक पहुँचा है। जबलपुर के विकास की हम बात आगे करेंगे, लेकिन अब ज़रा एक अलग विषय की बात कर लेते हैं, मातृत्व केयर। डॉक्टर सोनल, शायद किसी ने मातृत्व केयर के बारे में पहले नहीं सुना होगा, ना समझा होगा। क्या ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, और अगर है तो किस तरह से ये संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए, महिलाओं तक पहुंचना चाहिए, क्या इसका उद्देश्य है? मातृत्व केयर एक सुरक्षा है। जैसा हम कहते हैं कि MMR रेट यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हमें कम करनी है। बीमारू राज्य में एक मध्य प्रदेश भी आता है जहां पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 4 पर लाख है। इट शुड बी लेस देन 1, मतलब प्रसव के दौरान किसी भी महिला की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसको कम करने के लिए हमें महिलाओं को प्रसव के पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के उपरांत तीनों ही समय पर पूर्णतः केयर देनी चाहिए, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। उनके जो टेस्ट होने चाहिए, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं उन्हें जानना चाहिए और उनका किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट लाए हैं हम शेल्बी के थ्रू, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, उसके दौरान क्या टेस्ट कराने चाहिए और अपना किस तरह से विजिट्स रखनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर सोनल, एक चीज़ और, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, कोरोना के वक्त में जब चुनौतियां बहुत ज़्यादा थीं तो गर्भवती महिलाओं के सामने परेशानियां भी ज़्यादा बढ़ गई। हमने देखा कि कई सारे ऐसे सवाल थे जो कि जहन में चल रहे थे, ना केवल महिलाओं के बल्कि जो घर में बाकी जो लोग हैं, परिजन हैं, उनके जहन में भी तमाम तरह के सवाल चल रहे थे। कैसा अनुभव आपका इस दरमियान रहा? कोरोना के दौरान मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव ये रहा कि जो तनखा जी ने अभी बात कही कि एक ट्रेन भर के लोग जाते हैं जो नागपुर जाकर मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेते हैं। देखिए, हमें लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी या मेडिकल हॉस्पिटल्स का दोष नहीं है। आज हमारे शहर में 18 कैथ लैब्स हैं, 18 कैथ लैब्स, जहाँ पर रोज़ हृदय से रिलेटेड उपचार उपलब्ध हैं। किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ होता है, हर तरह के हाई रिस्क केस यहाँ होते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने खुद कोरोना के दौरान मिनिमम 100+ पूना
मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर के पेशेंट्स डिलीवर कराए और उन लोगों ने, आप यू कैन गो टू माई साइट डॉक्टर सोनल रिछारिया, गूगल पे टाइप करिएगा, यू कैन सी द काइंड ऑफ रिव्यूज़ दे हैड गिवन। क्योंकि उन लोगों को लिखना आता है, जो हमारे बेचारे डिंडोरी मंडा के पेशेंट हैं ना, वो तो हमारे लिए कुछ लिख ही नहीं पाते, उन्हें मालूम ही नहीं कि गूगल कहाँ से चलाते हैं। तो मतलब बाहर के लोग आकर हमारे यहाँ डिलीवरी कराना चाह रहे हैं, हमारी फैसिलिटी को अच्छा समझ रहे हैं, पर हमारे यहाँ के लोग नागपुर जाना चाह रहे हैं। तो ये मानसिकता हमें खुद बदलनी होगी। यहाँ किस तरह का उपचार संभव नहीं है, एक बार तो मुझसे पूछ कर देखें। ऑन्को सर्जन्स यहाँ पर 7 ऑन्को सर्जन्स अवेलेबल हैं, 7, ठीक है। यहाँ पर यूरोलॉजिस्ट आज आई थिंक मोर देन 20+ है। यहाँ पे कोई से भी डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी ऐसी आज नहीं बची है जिसके डॉक्टर्स आपको शहर में ना मिलें या जिसके लिए आपको वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स ना मिलें। तो हमें कोशिश करनी है। और कोरोना के दौरान एक बात मैं इस मंच से ज़रूर कहना चाहूँगी, गर्भवती महिलाओं, मेरे पास रोज़ कम से कम 10 या 15 फ़ोन आते हैं। गर्भवती महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं है, सभी को वैक्सीन लगवानी है। ये आपके बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आज नियोनेट्स के लिए या 2 साल से कम के बच्चे के लिए कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। अगर गर्भवती महिला वैक्सीन लगवाती है तो उसके बच्चे को भी एंटीबॉडी मिल जाती है। तो ये उसके बच्चे के लिए सुरक्षा का विषय है। ये ना डरें कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं, आपके बच्चे को सुरक्षा मिलेगी। तो प्लीज़ सभी लोग वैक्सीनेट हों। मेरे तो सारे पेशेंट्स को मैं ज़रूर वैक्सीनेट कराती हूँ। मेरी ये गुजारिश है, ये अपील है सभी लोगों से कि जितना जल्दी सब वैक्सीनेट होंगे, हो सकता है चौथी लहर आ ही ना पाए। मुझे लगता है कि आपकी ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो जबलपुर में तमाम चीज़ें हैं, तमाम संसाधन हैं, लोगों को अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, वैक्सीनेशन को लेकर जैसा आपने कहा। दिव्यांश। जगत बहादुर जी, हम जबलपुर के विकास की बात कर रहे थे, बजट आने वाला है, फ्लाईओवर का आपने जिक्र किया और एक उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में फ्लाईओवर्स के प्रावधान होगा। और क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जबलपुर की, जिनको लेकर बजट में प्रावधान होना चाहिए, या फिर जबलपुर की जनता उम्मीद लगाए बैठी है, आस लगाए बैठी है? देखिए, चूंकि मैं पार्षद भी था तो ज़मीनी स्तर पे मुझे समस्याएं भी पता है और उनके निवारण भी पता है। पिछले 20 साल से मैं बहुत करीब से आम जनता को जबलपुर शहर में देख रहा हूँ। बहुत आसान भी है करना। जबलपुर शहर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस रहा है। बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे शहर हैं जो लग्जरी पे आ गए हैं, जो डेवलपमेंट से ऊपर उठ रहे हैं, पर जबलपुर शहर में जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी हमारे पास नहीं है। हमारी सड़कें ठीक नहीं है, हमारी सीवर सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा वाटर लॉगिंग बहुत ज़बरदस्त है जबलपुर में। अभी भी जल प्लावन बहुत होता है जबलपुर शहर के अंदर। माँ नर्मदा की गोद में हम बैठे हुए हैं और अगर गर्मी के समय में 60% शहर के अंदर अगर पानी के लिए व्यक्ति तरस जाए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। माँ नर्मदा में अगर हम 40-50 छोटे बड़े गंदे नाले अगर मिल रहे हैं, हम माँ नर्मदा को अपनी लाइफलाइन कहते हैं, हमारी जीवन रेखा है वो, और उसमें अगर 50-60 नाले गंदे पानी के अगर जाकर मिल रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और ये बहुत आसान है साहब, इसको करना कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मां नर्मदा का उपयोग सियासत के दुरुपयोग के लिए हुआ है? सियासत की एक अलग बात है। मां नर्मदा के बिना हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले हर तरीके से, चाहे आप उनको मां माने और चाहे साफ जल आपको चाहिए है, तो हर स्थिति में गंदे नाले मां नर्मदा में नहीं मिलना चाहिए। ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। फ्लाईओवर्स, पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर खत्म हो गया साहब। दुनिया में एक के ऊपर एक 7-7 फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। हमारे देश में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां फ्लाईओवर्स का दौर खत्म हो चुका है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नए सिस्टम आ चुके हैं, हम फ्लाईओवर्स में परेशान हैं। फ्लाईओवर्स अनडाउटेडली जबलपुर में चाहिए, जबलपुर में बनना चाहिए, क्योंकि बॉटलनेक जो हमारा जो ट्रैफिक जैम है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन फ्लाईओवर्स के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको करना है। हमको पर्यावरण को लेकर बहुत सारी चीज़ें करना है, हमको प्रदूषण के लेकर बहुत सारी चीज़ें करना है। बेसिक चीज़ जो हमारी एजुकेशन को लेके है, हेल्थ को लेके है, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और आप देखिए, जबलपुर वो शहर है
जो सेंटर ऑफ कंट्री है, और यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे मध्य प्रदेश में बेस्ट है। यहां पर ईश्वर का दिया हुआ जो प्रकृति है वो सबसे अच्छी है। उसके बाद हम डेवलपमेंट में पीछे हैं। ये इस सोच की आवश्यकता है, विजन की आवश्यकता है और इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। या तो सरकारें बदलती हैं तो तकलीफें आती हैं, या सोच नहीं होती, विजन नहीं होता है तो एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि काम नहीं हो पाता, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जब बात डेवलपमेंट की आए तो सारे लोगों को एक साथ होकर मिलकर जबलपुर शहर के लिए करना होगा। अगर ये 2-5 साल का समय और निकल गया तो हमारा ये जबलपुर शहर, हमारा ये संस्कारधानी पीछे का पीछे रह जाएगा। फिर शायद बहुत तकलीफ होगी जबलपुर शहर को आगे बढ़ाने में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी की सरकार चाहिए और पुनः जबलपुर शहर में 4 के 4 विधायक चाहिए। तो 5 साल के अंदर 2023 से लेकर 2028 तक हम इंदौर और भोपाल से 2028 में जबलपुर शहर हमारा विकास के नाम पे, सौहार्दपूर्ण वातावरण के नाम पे सभी शहरों से आगे हो सकता है। ठीक है। डॉक्टर सोनल, दर्द रहित डिलीवरी सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, यकीन नहीं होता है। क्या आज के दौर में ये संभव है? बिल्कुल संभव है, और ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले ऐसा सोचा जाता था, अरे दर्द नहीं सहन करोगे तो कैसे माँ बनोगी और कैसे डिलीवरी होगी, फिर तो आपको सीधे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और बहुत सारी महिलाएं इससे डरकर सीधे ऑपरेशन करा भी लेती हैं, और कई लोग तो ट्राई भी नहीं करना चाहते इसलिए डिलीवरी के प्रोसेस को, क्योंकि उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आज के समय में दर्द रहित डिलीवरी आसानी से कराई जा सकती है। इसमें एक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लगता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी से एक सुई लगाई जाती है और कुछ ड्रग डाली जाती है, जिससे आपका नीचे का हिस्सा सिर्फ सुन्न हो जाता है। तो आपको दर्द आते हैं, लेबर पेन्स होते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होते। और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके थ्रू जो महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जा पाती वो भी जा सकती है और आसानी से अपनी डिलीवरी के प्रोसेस को सहन कर पाती है। क्योंकि महिलाओं में ये बहुत बड़ा भय होता है कि मैं ये दर्द सहन कर पाऊँगी कि नहीं, कैसे डिलीवरी होगी मेरी। तो उन सब प्रोसेस को ठीक करने के लिए दर्द रहित डिलीवरी बहुत आसान ज़रिया है उन महिलाओं को जो पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जगत बहादुर जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि जब आपको नई जिम्मेदारी मिली उसके बाद हमने देखा, क्योंकि हम कहते हैं कि संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने देखा कि आपने नए पुराने पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया, सामंजस्य बिठाकर आप आगे चले। कितनी सफलता अभी तक मिली है? देखिए, बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं अपने आप को जबलपुर के लिए इसलिए रिस्ट्रिक्ट करता हूँ क्योंकि जो जिम्मेदारी है उसको ही पहले हमें निर्वहन करना चाहिए। मैं देश और मध्य प्रदेश की बात नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति जबलपुर शहर के विकास के लिए आगे बढ़कर आए, चाहे कांग्रेस का पुराना पदाधिकारी, चाहे कांग्रेस के हमारे पुराने वरिष्ठ लोग, चाहे हमारे कांग्रेस की यूथ, या हमारे कांग्रेस की बाल कांग्रेस, या भारतीय जनता पार्टी के लोग, या अन्य दल के लोग, जो जबलपुर की बात करेगा साहब, जो जबलपुर को बढ़ाने की बात करेगा, जबलपुर की तरक्की की बात करेगा, ईमानदारी और निष्ठा से बात करेगा, वो सब साथ में है। साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और साथ में शहर को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, साथ में मिलकर काम करें तो शहर को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है इसके लिए तालियां ज़रूर होनी चाहिए। डॉक्टर सोनल, मैं आप पर आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि लगातार आप जो मिथ्स होते हैं लोगों के जहन में, आप उनको दूर कर रही हैं। टेस्ट्स को लेकर किस तरीके की फैसिलिटी है शेल्बी हॉस्पिटल में? शेल्बी हॉस्पिटल में हर तरह के वो टेस्ट किए जाते हैं जो कोई भी महानगर में अवेलेबल है। सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, एवरी टेस्ट ऑफ हैविंग रिलेटेड विद ब्लड, और जो भी कार्डियक डिसीज़ेस से रिलेटेड टेस्ट हैं सभी वहाँ पर अवेलेबल हैं और आसानी से हो भी जाते हैं मरीज़ों के। और कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके बारे में बहुत सारा मिथ्स रहता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को, कि बहुत बार सोनोग्राफी करा ली तो बच्चे में कोई तकलीफ़ तो नहीं हो जाएगी।
मैडम आप तो 5 महीने में 4 बार सोनोग्राफी करा लेते। देखिए आज के ये समय में हमें समझना पड़ेगा कि हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा 100% सही निकले। कोई ये नहीं चाहता कि बच्चे में किसी भी तरह की जन्मजात विकृति आए। तो उसको जानने के लिए सोनोग्राफी एक बेस्ट टूल है। और सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं होता, साउंड वेव्स होती हैं। इट इज़ अल्ट्रासाउंड मशीन। तो ऐसा साउंड जो हम नहीं सुन पाते, उसके थ्रू, उस वेव्स के थ्रू हम बच्चे को देख रहे हैं। तो वो हार्मफुल तो बच्चे के लिए है ही नहीं। और उसके थ्रू हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसमें कोई भी जन्मजात विकृति तो नहीं है। तो ये एक मिथ जो सबसे बड़ा लोगों में है कि अगर ज़्यादा बार सोनोग्राफी हो गई तो बच्चे में कोई खराबी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। सोनोग्राफी बच्चे की खराबी को जानने के लिए है, और जितना जल्दी हम जानेंगे उतनी जल्दी हम उसको टर्मिनेट कर पाएंगे, ताकि माँ को कोई खराबी ना आए और हमें बच्चा भी सही और पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ मिल सके। ठीक है, अब मैं संगठन की बात करना चाहूँगा। संगठन की मजबूती को लेकर आप भी ज़मीन पर हैं, कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर उतरें। मेरा सवाल आपसे ये है कि महाकौशल में जो विकास की रफ्तार देखने को मिल रही है, जितनी संख्या इस वक्त कांग्रेस के विधानसभा में है, उस लिहाज से क्या संगठन मजबूत है, और अगर नहीं है तो फिर क्या कमी है? बहुत तेजी से पिछले 1.5 साल में, 2 साल में कांग्रेस में, पूरे महाकौशल में, पूरे मध्य प्रदेश में और जबलपुर शहर में मजबूती आ रही है संगठन में। घर चलो घर घर चलो, हर क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में व्यक्ति काम कर रहा है, पूरे महाकौशल क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है। हमारी बाल कांग्रेस, माननीय कमलनाथ जी ने बाल कांग्रेस जो शुरुआत की है, आज जबलपुर शहर में 16 साल से उम्र के और 22 साल की उम्र तक के 2000 मेंबर्स 15 दिन के अंदर बने हैं साहब। हम लोग जब घर चलो घर घर चलो में जाते हैं तो लोगों का कांग्रेस से जुड़ने का जो इंटरेस्ट, उनके जो फेस एक्सप्रेशंस दिखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि जागृति आ गई है, संगठन मजबूत हो रहा है और लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम लोग बूथ लेवल पे जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। हम लोग डिजिटल हो रहे हैं और हमारी जो मेंबरशिप है, आने वाले 3-4 दिनों के बाद से हम लोग रजिस्ट्रेशन लोगों के पहले हार्ड कॉपीज में करते थे, अब हम लोग मोबाइल से जो हमारे लोग होंगे, जो हमारे बूथ के लोग होंगे, जो हमारे मंडलम सेक्टर के लोग होंगे, हमारे ब्लॉक के लोग होंगे, वो हम लोग मेंबरशिप करेंगे। और जो सदस्यता पहले जबलपुर शहर में 1.5 लाख की थी, आने वाले समय में 3 लाख, 3.5 लाख और 4 लाख की होगी। तो चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में टारगेट वही है कि कांग्रेस की सरकार बने। हम लोग सत्ताधीश नहीं हैं, हम लोग सत्ता में आने के बाद लोगों की सेवा करने चाहते हैं। ये कमलनाथ जी से लेकर नीचे तक का, जो हमारे बूथ लेवल तक का जो कार्यकर्ता, उसकी मानसिकता काम करने की ये है। उसी मानसिकता के हिसाब से संगठन को मजबूत करते हुए आम जनों से मिलकर, और जो पुराने हम लोगों ने मुद्दे देखे हैं, उन मुद्दों को लेकर कैसे इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों का भला हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे शहर का भला हो, हमारे मध्य प्रदेश और देश का भला हो, वो सब मुद्दों को उठाकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि जो गलत तरीके से हमसे सरकार ली गई है, सही तरीके से वापस हम लोग 2023 में अपनी सरकार वापस लाएंगे। जगत बहादुर जी, 2023 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार जमीन पर उतरकर कदम उठा रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। आपके प्रयास कितने रंग लाते हैं, ये तो खैर जब नतीजे आएंगे दिखने वाली बात होगी। और डॉक्टर सोनल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं, ये नया कॉन्सेप्ट गांव-गांव तक पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे, संदेश जितनी दूर तक जाएगा उसका असर भी उतना ज़्यादा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और ओवर टू यू प्रिया।